हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। भारत ने ऐसा एक ड्रोन बना लिया जैसे अमेरिका जैसे मुल्क भी जो है ना, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, हर एक मुल्क जो है ना वो हैरान हो गया है। उसकी टेस्टिंग हो गई। तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं, क्या ऐसे बनाया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ना अमेरिका को यकीन हो रहा और ना ही चीन को विश्वास। भारत ने चुपके से कर लिया अपने सबसे एडवांस ड्रोन का सफल टेस्ट। मानव रहित लड़ाकू विमानों के निर्माण में भारत की लंबी छलांग। दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक विकसित देशों को यही लगता था कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का निर्माण सिर्फ वे ही कर सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए फ्यूचरिस्टिक हथियारों का निर्माण करना काफी दूर की बात थी, क्योंकि भारत के पास फ्यूचरिस्टिक तो छोड़िए, पारंपरिक हथियारों की टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। भारत ज्यादातर हथियारों को विदेशों से इंपोर्ट करता था। रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इसके लिए भारत से मोटी रकम वसूलते थे। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जब से फ्यूचरिस्टिक हथियारों को बनाने की अपनी काबिलियत दुनिया के सामने रखी है, आज दुनिया के सभी देश भारत के फैन बन चुके हैं। भारत से हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं और भारत के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक हथियारों को विकसित करना चाहते हैं। भारत को स्नेक कंट्री यानी गरीब देश कहने वाले विकसित देशों को यकीन नहीं हो रहा कि भारतीय वैज्ञानिक इतनी तीव्र गति से फ्यूचरिस्टिक हथियारों का निर्माण कैसे कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में डीआरडीओ द्वारा एक और धमाका किया जा चुका है। ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत मानव रहित लड़ाकू ड्रोनों को तैयार करने में काफी लंबी छलांग मार चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारतीय सेना के लिए देश के पहले मानव रहित स्टेल्थ ड्रोन घातक को तैयार करने में जुटे हुए थे। और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ ने इसके प्रोटोटाइप यानी कि ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 15 दिसंबर 2023 को डीआरडीओ द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से इस काम को अंजाम दिया गया, जहां पर ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। दोस्तों, मानव रहित स्टेल्थ ड्रोन घातक को डेवलप करने की दिशा में इस परीक्षण को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास मौजूद है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण करके न केवल भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, बल्कि मेक इन इंडिया को तगड़ा बूस्ट प्राप्त हुआ है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देश के पहले मानव रहित स्टेल्थ ड्रोन घातक को तैयार किया जाएगा, जो न केवल दुश्मनों की निगरानी करने में सक्षम होगा, बल्कि उनके ऊपर घातक हथियार यानी कि मिसाइलों और बमों से हमला भी करेगा। भारत का घातक ड्रोन बॉर्डर पर विवाद जैसी स्थिति में चीनी ड्रोनों को कड़ी टक्कर दे सकता है। यानी कि बॉर्डर पर चीन की चुनौती से मुकाबला करने के लिए ये ड्रोन काफी कारगर हथियार साबित हो सकता है। इस ड्रोन के जरिए न केवल चीनी घुसपैठ वाले इलाकों में पैनी नजर रखी जा सकती है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों को निस्तनाबूद भी किया जा सकता है। घातक ड्रोन के आने से भारतीय सेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही अरबों डॉलर्स जो विदेशों को देने पड़ते थे ड्रोनों को खरीदने के लिए, उसे भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे घातक ड्रोन की ताकत के बारे में। डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा ये ड्रोन देखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है और अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह ही सारा काम टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक बगैर किसी मदद के कर लेता है। डीआरडीओ के घातक ड्रोन का इस्तेमाल
न केवल दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है, बल्कि खास टारगेट पर निशाना लगाने के लिए और दुश्मनों पर सटीक हथियार से हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। घातक का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होगा, यानी कि इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाएगा। स्टेल्थ फीचर की वजह से ये दुश्मन के रडार सिस्टम और सेंसर को आसानी से मात दे सकता है, यानी कि चीन और पाकिस्तान द्वारा तैनात किए गए रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, घातक ड्रोन का निर्माण डीआरडीओ की एक शाखा ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया जा रहा है। भारत में ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत 2009 में हुई थी और उसी समय ऑरा यानी ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले फ्यूचरिस्टिक ड्रोन तैयार करना था। दोस्तों, घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि ये ड्रोन अपने साथ ज्यादा से ज्यादा ईंधन और हथियार लेकर जा सकता है। साथ ही तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड भी कैरी कर सकता है। ये अपने टारगेट को ऑटोमेटिक तरीके से निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है। ये देखने में चमगादड़ जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, घातक के स्केल्ड डाउन टेस्ट बेड की पहली फ्लाइट जुलाई 2022 में आयोजित की गई थी, यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट UAV को टेस्ट किया गया था। स्विफ्ट UAV को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में विकसित किया गया है, जो अमेरिकी बॉम्बर B-2 की तरह नजर आता है। स्विफ्ट का वजन करीब 1 टन के आसपास है। जानकारी के मुताबिक इस ड्रोन में काफी शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो इस ड्रोन को काफी ताकतवर बना देते हैं। इस ड्रोन में जो इंजन लगा हुआ है, उस इंजन का इस्तेमाल एडवांस ट्रेनर और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी किया जा चुका है। HAL के HJT-36 सितारा ट्रेनर जेट में भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि घातक में लगा इंजन काफी ज्यादा ताकतवर और एडवांस है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इसके फिक्स्ड विंग्स हैं, जो इसे दूसरे ड्रोनों से अलग करते हैं। इस ड्रोन में एयर फ्रेम के साथ इंटर कैरेज को भी लगाया गया है। साथ ही इसमें फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक सिस्टम को भी स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। दोस्तों, वर्तमान समय में मानव रहित विमान यानी UCAV एक अहम हथियार साबित हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में इनका उपयोग काफी बढ़ चुका है, खासकर ऐसे समय में जब भारत 2 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में बेहद ही अहम हो जाता है कि भारत अपने बेड़े में ऐसे हथियारों को शामिल करे जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर बाज की तरह नजर रखे, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन द्वारा तैनात किए गए इंतजामों को तबाह करने में सक्षम हो। डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा घातक ड्रोन भविष्य में भारत के दोनों दुश्मनों चीन और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा इस ड्रोन के साइज, वजन और रेंज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसका वजन लगभग 15 टन के आसपास होगा। इस ड्रोन को आधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के आधार पर डिजाइन किया गया है, जो अपने साथ कई तरीके की मिसाइल, बम और प्रिसीजन गाइडेड हथियार ले जाने में सक्षम होगा। अभी इस ड्रोन के प्रोटोटाइप की लंबाई 4 मीटर और विंग स्पैन 5 मीटर है। ये 200 किलोमीटर की रेंज में जमीन से कमांड हासिल कर सकता है और 1 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन और पाकिस्तान इस समय भारत से ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे चल रहे हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण पाकिस्तान को चीन और तुर्की से मिल रहा ड्रोन टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे हो सकता था, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
और इसी का नतीजा है कि आज भारत के ऊपर चीनी और पाकिस्तानी ड्रोनों का खतरा लगातार। पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क जो है ना वो क्यों पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्यों आगे है, वो खुद की नहीं बना रहा, वो खरीदने में तो भारत इतने खरीद ले कि लातादाद खरीद सकता है, नंबर 1 पे हो सकता है। भारत के पास इतना पैसा आ गया, इतना करोड़ों आ गए, मतलब इतना पैसा आ गया, लेकिन वो अपने खुद के बनाता जा रहा है और हैरान करता जा रहा है बड़े बड़े ममालिक को। और ये इस मुल्क को सपेरों का जो है ना सांप कहता था कि ये मुल्क कुछ नहीं कर सकता। मतलब इतनी बातें करते थे इस मुल्क के पीछे, भारत के पीछे। जैसे आज पाकिस्तान के बारे में बोला जा रहा है, वैसे ही भारत के बारे में बोला जाता था कि यार भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत ये नहीं कर सकता। लेकिन हैरान हो गए हैं वो बड़े बड़े ममालिक भी, वो भी जो है ना इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर गए हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, इंडिया के साथ जो है ना यही जो है ना ड्रोन शुरू कर दिए। और इनके पास ऐसे ड्रोन है जो किसी के पास नहीं है। क्या बताऊं, दुश्मनों तो हैरान हो गए कि ये क्या बनाते जा रहे हैं, क्या लेवल की चीज बनाते जा रहे हैं। बल्कि एक चीज बनाते हैं, उनकी 100-150 ऑर्डर्स तो पहले ही मुल्क कर लेते हैं कि यार हमें भी दो, इस तरह हमारे लिए भी बना के दो। तो भारत वो देश बन चुका है। आज हैरान हो गए हैं सारी दुनिया कि यार भारत इतना आगे बढ़ चुका है, और आगे भी जो है ना भारत नंबर 1 पे आ रहा है हर एक चीज के लिहाज से। हर एक उसमें भारत बहुत तेजी से उभर रहा है और ऐसे ही उभरता रहे। आप क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी तरह तरक्की करता जाए यार, बहुत अच्छा लगता है इसी तरह एक मुल्क बहुत तेजी से उभर रहा है। तो आप क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।